गाली आदि का प्रयोग ना करना। कोई दोष या भूल हो तो उसे एकांत में ही बताना, समझाना। बाहर के लोगों के सामने उसकी तनिक भी चर्चा न करना। युवती स्त्री के साथ अकेले में बात न करना। पत्नी पर संतान का कम से कम भार लादना। उसे पढ़ाने के लिए कुछ नियमित व्यवस्था बनाना। खर्च का बजट पत्नी की सलाह से बनाना और पैसे पर उसका प्रभुत्व रखना। ग्रह व्यवस्था में पत्नी का हाथ बढ़ाना। उसके सद्गुणों की समय समय पर प्रशंसा करना। बच्चों की देखभाल, साज संभाल, इच्छा दीक्षा पर सुनिश्चित ध्यान देकर पत्नी का काम सरल करना। पर्दा की प्रतिबंध न लगाकर उसे अनुभवी स्वावलंबी होने की दिशा में बढ़ने देना। पत्नी की आवश्यकताओं को सुविधाओं पर समुचित ध्यान देना आदि। छोटी छोटी बातों पर कुड़ने झलने या रूठने की आदत छोड़ना। बच्चों से कटु शब्द कहना, गाली देना या मारना पीटना बंद करना। सास ननद जिठानी आदि बड़ों को कटु शब्दों में उतर न देना। हंसते मुस्कुराते रहना और सहन कर लेने की आदत डालना। परिश्रम से जी न चुराना। आलस छोड़ना। साबुन सुई बुहाई इन तीनों को दूर न जाने देना। सफाई और मरम्मत की ओर पूरा ध्यान देना। उच्च फैशन बनाने में पैसा या समय तनिक भी न खर्च करना। पति से छिपाकर कोई काम न करना। अपनी शिक्षा योग्यता बढ़ाने के लिए नित्य कुछ समय निकालना। पति को समाज सेवा लोक हित के कार्यों में भाग लेने से रोकना नहीं वरन प्रोत्साहित करना। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने में उपेक्षा न बरतना। घर में पूजा का वातावरण बनाए रखना। भगवान की पूजा आरती और भोग का नित्य क्रम कर रखना। पर्दा के बेकार बंधन की उपेक्षा करना। पति सास आदि के नित्य चरण स्पर्श करना आदि आदि। हर दाम्पत्य जीवन की अपनी समस्याएं होती हैं। अपनी कमजोरियां, भूलों, दुर्बलताओं और आवश्यकताओं को न स्वयं अधिक अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए उन्हें स्वयं ही एक सोचना चाहिए कि किन बुराइयों कमियों को उन्हें दूर करना है और किन अच्छाइयों को अभ्यास में लाना है। उपस्थित लोगों के सामने अपने